लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। डॉक्टर जयशंकर हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और जबरदस्त काम कर रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, ये सब जो भी आप देखते हैं उनका काम सबके सामने है। उनका एक ही फोकस है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। उनका एक ही एम्बिशन है कि इंडियन डिप्लोमेसी को कैसे सक्सीड करवाना है और किस तरीके से इंडिया के मफाद जो है, इंडिया के इंटरेस्ट है, उनको टॉप पे रखना है। उनका बस सिंगल पॉइंट एजेंडा है। आपका इतना बढ़िया डिप्लोमेटिक कोर है पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे जैसे मैं देखता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना है। अब देखिए, अगर वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कौन संभालेगा? सो इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान में भी वही टैलेंट है जो इंडिया में। सर, अगर किसी को ये गलतफहमी है तो मैं ऑन रिकॉर्ड दूर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई डू नॉट नो। मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ी सी मैं हो सकता है कड़वी बात लगे चीमा साहब, लेकिन विद योर परमिशन मैं फिर भी कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। खुद के ऊपर ऐसी चीजें कर रखी हैं जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। अब मैं आता हूं इंडिया के ऊपर, जो आपका सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, गरीबी है, हमें उसको दूर करना है। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, जिसपे काम चल रहा है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। काम चल रहा है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स में मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो हमारी फौजें हैं, या जो हमारी, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है। ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है, नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130 140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी, जबरदस्त मेहनत लगेगी। दरअसल 75 साल हो गए पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्टेबल एंड सिक्योर क्यों नहीं है? आज भी क्यों हमें पता नहीं है कि पावर कहाँ पे है और पावर कहाँ पे होनी चाहिए? एंड डू यू थिंक, आप ये समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ना होना, और अगर एक एक लीडर को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो वो किसी दूसरे अमेरिका पे इल्जाम लगा दे, ABC पे इल्जाम लगा दे। आप क्या समझते हैं ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं है 75 साल बाद? और आप क्या समझते हैं कि इज दिस अ रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके सबसे बड़े मूजद मैं समझता हूं अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। पूरे कंट्री को जो बैरियर टाउन बनाए, जब इन्होंने प्लाट देने शुरू किए आर्मी को चीजें करनी, उनके फाउंडर अयूब खान थे। तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें, खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे। आपका हर सियासतदान इस वक्त जो भी बैठा है, तकरीबन को 5,000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं, कोई पाकिस्तान। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आपने आज जो कुछ इलेक्शन में हो रहा है, आप कहते हैं जी आपके एंकर गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली। आपने फातिमा जिन्ना के खिलाफ अयूब खान ने क्या नहीं किया? उनको आप इंडियन एजेंट कहते रहे, फातिमा जिन्ना को। जो इलेक्शन उस वक्त को देखें,
कि गुजरावाला के अंदर दस्तगीर साहब के वालिद साहब क्या करते रहे हैं, जो लालटेन एक कुत्ते के गले में लेकर फिरते रहे। तो आज आप लोग कहते हैं कि गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन माजी में क्या होता रहा, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। आज अगर आप देखा जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे को गालियां निकाल रही है। किसी पार्टी ने आपको बताया है कि इकोनॉमिक हमारे पास रोड मैप कौन सा है, हमने किस तरह इसको, आपका सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है इस वक्त। आप IMF ने 1 बिलियन दिया है तो आप फूलों के, कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है। तो आपका माइंडसेट एक ऐसा है और एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अदलिया सियासत में है, सियासत अदलिया में है, फौज हुकूमत में है, हुकूमत फौज के। मेरा मकसद एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा DNA तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शराफत को हमने प्रमोट करना छोड़ दिया, करेक्टर हमने रोल मॉडल प्रोड्यूस करने छोड़ दिए हैं। हमारा रोल मॉडल इस वक्त क्या है? एक करप्ट सियासतदान। देखिए, 2 चीजें मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा जो कि मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत एक वॉलंटियर वर्क है, जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं, फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जमहूरियत को एक गलत तरीके से पकड़ लिया। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, टूटा फूटा BA उसने किसी को पकड़ के कराया है, उसके साथ 15 लोग कलाशनकोफे लेके फिर रहे हैं, और उसके साथ उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर 6-7 किस्म की। ये रोल मॉडल। और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर एक, आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। किसी ने कहा है आज तक? मैं कल एक मिसाल दे रहा था आपको, अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाए। जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको TTP दे रहे हैं। लेकिन आप